Dear students, today I am going to explain you Mendeleev's periodic table. इसके पहले मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा कोशिश की गई। सबसे पहला जो कोशिश है वो डोबेनियर के द्वारा किया गया। उसके बाद जो कोशिश थी, एक बड़ी कोशिश, दैट वाज फ्रॉम न्यूलैंड। लेकिन न्यूलैंड में भी की जो पीरियोडिक टेबल बनी उसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज तो किए, उस समय जितने भी एलिमेंट्स जानकारी में थे, लेकिन ये पाया गया कि कैल्शियम के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी वो मैच नहीं कर रही थी। तो देन आफ्टर दिमित्री मेंडलीव, ही इज अ रशियन साइंटिस्ट, दिमित्री मेंडलीव ने एक और कोशिश की। उन्होंने जो कोशिश की उसमें एक नया कोशिश ये था, नया अटेम्प्ट ये था कि उन्होंने एलिमेंट्स को उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी, बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार अरेंज करने की कोशिश की। देखो, ये जो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल पहली बार जो प्रेजेंट किया, उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वर्टिकल कॉलम्स बनाया, जिसे हम लोग ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ग्रुप्स बना दिया। उन्होंने क्या पाया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ कॉमनली रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट्स है बहुत जल्दी किसी से रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ही चुना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर ओनली सिलेक्टेड ऑन बाय मेंडलीव। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसलिए सिलेक्ट किया गया कि ये दो एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और प्लस ये हर कॉमन एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, मतलब जिससे ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर रहा है उससे हाइड्रोजन भी रिएक्ट कर रहा है। तो ये ज़्यादातर पाया गया, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ही कंसिडर किया ज़्यादातर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर एलिमेंट को ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उसकी फार्मूला को स्टडी किया। फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उन्होंने ये देखा कि आखिर एक एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, अब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसकी केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी। तो वी ऑल नो कि सोडियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो Na2O होता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड की जो फार्मूला है वो होती है Na2O, मतलब सोडियम का 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से कंबाइन करता है। तो उन्होंने देखा कि पोटासियम का भी यही कहानी है, पोटासियम भी K2O बनाता है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो केमिकल फार्मूला है विद ऑक्सीजन वो R2O के फॉर्म में पाया गया। R स्टैंड्स फॉर हियर द एलिमेंट इटसेल्फ। R का मतलब, जहां भी R आप देख रहे हो उस सब का मतलब है एलिमेंट, और O के साथ जो फार्मूला बनेगा, ऑक्साइड जो बनेगा, उसकी केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसी होगी, इसी फॉर्मेट में होगी, 2 एटम एलिमेंट का, 1 एटम ऑक्सीजन का। और साथ साथ उन्होंने हाइड्रोजन को भी रिएक्ट करवा के उसकी जो हाइड्राइड होती है, ऑक्साइड एंड हाइड्राइड को इन्होंने स्टडी किया। हाइड्राइड में उन्होंने देखा कि इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो फॉर्मेट है वो RH है, मतलब सोडियम हाइड्राइड NaH लिखेंगे, सोडियम हाइड्राइड का लिखेंगे NaH, पोटासियम हाइड्राइड का लिखेंगे KH। तो इस तरीके से उन्होंने हर एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड का देखा, और जब उन्हें कॉमन जो फॉर्मेट मिली उसके अनुसार उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की हर एलिमेंट के साथ। यहां पर भी आप देखो एल्युमिनियम है ना, बोरोन, तो बोरोन की अगर फार्मूला बने ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, B2O3, एल्युमिनियम के साथ Al2O3। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, बोरोन ऑक्साइड हो, उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्मेट ऐसा ही होगी। RH3 का मतलब है हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो AlH3। तो इस तरीके से ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का उन्होंने फॉर्मेट देखा और उसी के अनुसार उन्होंने
एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। तो ये पहला जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, वो ये है कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार अरेंज किया। और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी कैसे किया, तो उन्होंने स्टडी किया उसके ऑक्साइड एंड हाइड्राइड का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो फॉर्मेट है, उसको कंसीडर किया। और उन्होंने जब अरेंज किया तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो अरेंज जब हम कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ये अरेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं एटॉमिक मास इसको गवर्न कर रहा है। तो जब पाया तो एटॉमिक मास बढ़ रही है, पहली बात। तो उन्होंने एक लॉ दिया। लॉ क्या है? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, वी राइट हियर फॉर यू, प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic masses. एटॉमिक मास का ये पीरियोडिक फंक्शन होता है क्या? कौन सा? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो दिस इज नोन एज दिस इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है? मेंडलीव ने कहा अकॉर्डिंग टू हिज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है। हमने पहले बताया पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो चीज एक खास इंटरवल के बाद रिपीट करे, एक खास इंटरवल के बाद रिपीट करता है तो उसे कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो उन्होंने पाया कि एटॉमिक मास के अनुसार ये जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट कर रहा है। अब आप देखो यहाँ पे कि, और ये न्यूलैंड ने भी पाया था, न्यूलैंड ने भी ये पीरियोडिक लॉ दिया था, तो उस लॉ को यहाँ भी पाया गया, पहली बात। तो न्यूलैंड की जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी पाई जाती है। तो आप देखो कि हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बाद फिर रिपीट हुआ सोडियम। तो फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करती है, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से मैच करती है, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी बोरोन से मैच करती है। तो एक बार हम लोग रिपीट कर रहे, एटॉमिक मास के अनुसार अरेंज किया। तो क्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो पोटासियम है वो सोडियम से मैच करती है। तो मेंडलीव ने ये पीरियोडिक लॉ दिया, और ये लॉ इसलिए दिया क्योंकि जब उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज अनुसार अरेंज किया तो उन्होंने पाया कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ एटॉमिक मासेस के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही है। तो दिस वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ टेबल। और मेंडलीव ने अब उस समय 63 एलिमेंट्स जानकारी में थे। मेंडलीव ने कितने एलिमेंट्स? 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया इस टेबल में, ओके। और उन्होंने कितने ग्रुप्स बनाए? 8 ग्रुप्स बनाए। और 8 ग्रुप्स की खास बात क्या है? वो ये बात है कि उन्होंने ग्रुप को भी 2 सब ग्रुप में बांटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो नई बात है वो ये कि मेंडलीव ने ग्रुप को भी 2 सब ग्रुप में बांट दिया, 2 सब ग्रुप में बांट दिया। वो ग्रुप ए एंड बी सब ग्रुप। आप यहां देखो, यहां पे ये है ग्रुप ए, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। तो ग्रुप 1 में भी ए और बी 2 सब ग्रुप है, ग्रुप 2 में भी सब ग्रुप है ए और बी। इस तरह से 1 to 7 ग्रुप को ए बी सब ग्रुप में बांटा गया है। जो 8वां ग्रुप था जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए रखा गया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक खास एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वो आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल से जंप करती है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में वो जंप करती है। तो इस प्रकार उन्होंने
8वां ग्रुप का सब ग्रुप नहीं बनाया, लेकिन 1 to 7 ग्रुप को 2 सब ग्रुप में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये ग्रुप कहा गया। और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे पहले भी हमने कहा है कि पीरियड है, न्यूटन के समय में भी ये पीरियड कहलाया। तो आप देखो 1 2 3 4 5 और इस तरीके से 3 के बाद जो 4th पीरियड है उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया, फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज। 5th में भी फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज। तो इस प्रकार उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेन पर्पस ये था कि किस प्रकार हम एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखें। और इस कारण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई, उन्होंने कुछ जगह को गैप भी छोड़ दिया, कुछ खाली स्थान भी छोड़ दिया। एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे खाली स्थान आपको मिलेंगे जहाँ पे एलिमेंट्स नहीं लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो 63 एलिमेंट्स मैं अरेंज कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसे एलिमेंट्स और डिस्कवर होंगे जो उस खाली स्थान का जगह वो भर देगा।